स्टार्ट करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। साइंस में फिजिक्स वाले पार्ट से ये टॉपिक जो है वो आता है आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आपके फिजिक्स के सिलेबस में है, अगर मैं 9th और 10th के सिलेबस की बात करती हूँ। और स्पेशली 9th क्लास में वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें ये पूरा जो है ना वो आपका यहाँ पे कंडीशन जो है एनर्जी वाली दी हुई है। देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा वर्ड जो है ना उसको समझना होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका वर्क पावर एनर्जी है। तो एनर्जी की डेफिनेशन भी आपकी वर्क से ही डिराइव है, जहां पे एनर्जी को क्या बोला जाता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोला जाता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, किसी भी कार्य को करने की क्षमता, कार्य को करने की क्षमता जो है वो आपकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। देखिए अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी नहीं तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ क्या, मैं नहीं कर सकती हूँ ना। इनफैक्ट मैं हिल भी नहीं पाऊंगी अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि ऊर्जा का मतलब क्या है कि ऊर्जा आपकी एक मेजरमेंट क्वांटिटी ले लीजिए जिसको हम टाइम के साथ मेजर नहीं करते, टाइम को हम पावर के साथ मेजर करते हैं, लेकिन ये क्षमता है जो आपकी बॉडी की इनबिल्ट कैपेसिटी है उसके लिए बात करते हैं। तो क्षमता जो है वो कार्य को करने की जो क्षमता है वो आपकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। सिंपल है, अगर मान लीजिए कि एक बॉक्स है यहाँ पे और मैं उसको यहाँ पे धक्का लगा रही हूँ, है ना, अगर कोई भी एक बॉक्स है, एक बच्चा उसको या कोई भी एक पर्सन उसको धक्का लगा रहा है तो यानी कि वो अपनी एनर्जी लगा रहा है। और एनर्जी लगाने के बाद अगर ये डब्बा यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया तो ये क्या हो गया, एनर्जी जो है वो यूजफुल है। ठीक है, मतलब एनर्जी जो लगाई वो पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि वो कन्वर्ट हो रही है आपके वर्क में। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको आप क्या बोलते हो, एनर्जी बोलते हो। सिंपल है, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। नीचे ऑप्शन होंगे पावर, एनर्जी, वर्क। वर्क तो खुद ही आ गया, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके ना आपको ऑप्शन आएंगे। आप याद रखिए कार्य को करने की क्षमता जो है वो आपकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। सिंपल है, अगर आपने ए जगह से बी जगह पे किसी भी चीज को डिस्प्लेस भी किया है, रखा है, तो भी आपकी एनर्जी ही जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अब मैं इसमें सबसे पहले आऊंगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं 3 तरीके से। आपकी एनर्जी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्थिज ऊर्जा बोली जाती है, और इन दोनों को मैंने प्लस करके एम ही लिख दिया तो वो मैकेनिकल एनर्जी है जिसको आप यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी, जिससे आपके कई सारे अप्लायंसेस जो हैं वो चलते हैं, जैसे जनरेटर है, मोटर है, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी। आपके डैम से पानी नीचे गिर रहा है तो वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। डैम से पानी गिरा, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया तो वो आपकी जो है ना वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है ना उसके लिए बोला जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। अब एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं। आपने काइनेटिक एनर्जी पहले बहुत बार पढ़ा होगा, पर क्या मुझे कमेंट्स में इस समय कोई भी ये लिख सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कहां से डिराइव होती है, डेरिवेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी का, आपने फिजिक्स के किस फॉर्मूले को यूज करके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है, कोई ये बता सकता है मुझे। बहरहाल तब तक हम बात करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमने फिजिक्स के किस फॉर्मूले से डिराइव किया है। देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक में जो काइनेटिक वर्ड है ये आपका कहां से डिराइव हुआ है, ये आपका काइनेटिकोस से डिराइव हुआ है। ठीक है, काइनेटिकोस जो कि एक ग्रीक लेटर है। आप याद रखिए आपके बायोलॉजी और आपके फिजिक्स के कई सारे शब्द, इवन केमिस्ट्री के कई सारे शब्द जो हैं वो ग्रीक लेटर से डिराइव हुए हैं, ग्रीक से डिराइव हुए हैं। राइट, काइनेटिक वर्ड का एक ग्रीक लेटर जो है वो कहां से आपका आता है, या इस वर्ड का हिंदी में या ग्रीक भाषा का काइनेटिकोस में हिंदी का मतलब या इंग्लिश में मतलब क्या होता है, चलते रहना, यानी कि टू मूव, है ना। तो आपकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक ऊर्जा, जिसको हम स्मॉल लेटर या शॉर्ट में के करके लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है कि जिन भी चीजों में वेलोसिटी होती है, जिन भी चीजों में
वेलोसिटी होती है उसको आप क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी। एनीथिंग विच पोजेस द वेलोसिटी, हर वस्तु जिसके अंदर कोई ना कोई वेग होगा वो आपकी क्या कहलाएगी, वो वेलोसिटी कहलाती है। वेरी गुड। यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन करके याद रखिए, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो हमने डिराइव की है ना, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव की है। और न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में आपने वेलोसिटी जो है वो एक कॉमन फैक्टर देखा होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी वस्तु के अंदर जिसके अंदर वेग है ना, वो आपकी वेलोसिटी कहलाती है। राइट, किसी भी वस्तु के अंदर जिसके अंदर वेग होता है वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। जैसे देखो, उड़ते हुए एरोप्लेन में वेलोसिटी होगी, चलती हुई साइकिल, बच्चे साइकिल चला रहे हैं उसमें गमन है, चलन है ना, तो वो वेलोसिटी हो गया। अगर एक कार चल रही है तो वो आपकी वेलोसिटी पोजेस करेगी। अगर विंड मिल रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी पोजेस करेगा। अगर एक लड़का स्केटबोर्ड चला रहा है तो वेलोसिटी पोजेस करेगा। लड़का अगर बॉल को, कोई भी बच्चा बॉल को तेज की किक करे, वेलोसिटी आ गई तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। अगर एक लड़की जो है वो झूले पे ऐसे आगे पीछे, सेम फॉर पेंडुलम, पेंडुलम अगर आगे पीछे यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहा है यहाँ पे। अगर साइकिल, मतलब कोई भी ऐसी चीज, बंदूक से गोली निकल गई, बंदूक से गोली निकलने के बाद कौन सी एनर्जी होती है उसमें, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गतिज ऊर्जा। तो इतना चीज समझ आ गया। फॉर्मूला भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला हम करेंगे डिराइव। क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे डिराइव, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कई बार आपको ये पूछा जाएगा कि काइनेटिक, अब देखो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बच्चों ने काफी अच्छे से बता दिया है, तो आप याद भी रखिए कि डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपकी कहाँ से की जाती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। और कौन सा न्यूटन का नियम जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी बताता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा एक्सप्लेन करता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका यही बोला जाता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो कि s को रिप्रेजेंट करता है, मुझे सिर्फ उसका फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या बता दोगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ से चाहिए तो मेरी डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब आप बोलोगे भाई इस डिस्प्लेसमेंट को कहाँ पे यूज करना है, आपके पास देखो हर ये चीज वर्क से डिराइव हुई है। मतलब एनर्जी अगर आपके अंदर एनर्जी आती है तो ये वर्क से डिराइव होता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मुझे वर्क वाले फॉर्मूले में जो फोर्स की, जो मैंने यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा दो या डिस्प्लेसमेंट का लगा दो। फोर्स का भी मेरे को फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना है, या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, m इंटू ए। ये सबको पता है ना, यहाँ पे फॉर्मूले तो सबको याद है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ से लगा दिया। तो आप जरा इस वाले वन वाले फॉर्मूले में आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए इंटू में s की जो s जो है इसकी भी यहाँ पे से यूनिट्स जो है वो यहाँ लगा दो। पुट द वैल्यू जैसे लिखते हैं ना, पुट द वैल्यू करके एक आपका फिजिक्स और मैथ्स में होता है ना वैल्यू, पुट द वैल्यू। अब आप देखो आपके सामने इक्वेशन आ गई कि वर्क इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू में वेलोसिटी माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि u जो है वो आपकी प्रारंभिक वेग होती है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a से आप a काट सकते हो, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, a से a क्यों काट दिया, है ना। हम मतलब कई सोचे अरे v को काट दो, v को u को काट दो, नहीं ना, a को a से हम काट सकते हैं, ठीक है, a से a को काट सकते हैं यहाँ पे। तो w इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ पे, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो गया w। अब अगर इसमें वेलोसिटी आ गई है तो आपको पता है
कि जैसे ही आपने किसी भी चीज में वेग ला दी है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो वर्क को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और इस फॉर्मूले में मैं ये मान लूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है यू पे वो रेस्ट पे है। अगर यू यानी कि मेरा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसमें कोई वेग नहीं होगा, जीरो वेलोसिटी होगी। तो यू को अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये सेकंड वाली जो वैल्यू है यहाँ पे वो तो अपने आप ही जीरो हो जाएगी। तो यहां से मैंने फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है। जब आप सीधा पढ़ते हो ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो उसके पीछे फॉर्मूले की डेरिवेशन देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार ये चीजें आपसे कनेक्ट कर ली जाती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो गया, यहां से ये फॉर्मूला आ गया। अब जिस भी चीज में वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, स्थिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। ये आपका फॉर्मूला 1 आपको समझ आ गया। अब सेकंड होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी आप पहले भी पढ़ चुके हो, पोटेंशियल वर्ड जो है वो पोटेंस से आता है। कहां से आता है, पोटेंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसी तरीके से पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या है, पावर। अब देखो हो सकता है किसी के पास पावर है, क्षमता है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब जैसे उठा हुआ हथौड़ा है, तो वो क्या है, हथौड़ा जब तक उठा है, आपने हाथ से किसी चीज को ऐसे उठा लिया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब उसको ऐसे आप मारोगे ना, दीवार पे कील ठोकना है, तो आपने हथौड़ा ऐसे उसको एम करके रखा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। द मोमेंट आपने कील ऐसे ठोकना शुरू कर दिया, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ गया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, दोनों चीजें। तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है, ये आपकी, जैसे आप पावर वर्ड जो इस्तेमाल करते हो वो ठहरी हुई चीज में भी हो सकती है ना, जरूरी नहीं है पावर हमेशा चलती हुई चीज में, ठहरी चीज में। अब आपके पास डैम है, डैम में आपने पानी कलेक्ट कर लिया और डैम में पानी यहाँ पे पूरा रोक दिया और उसके गेट बंद कर दिए। जब तक आपके गेट बंद है तो ये जो पानी आपका ठहरा हुआ है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। द मोमेंट आप पानी को छोड़ दोगे उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो आ जाएगी। तो रुकी हुई चीज, लेकिन वो होनी चाहिए एक हाइट पे, ये भी याद रखना है, रुकी हुई चीज लेकिन होनी चाहिए एक हाइट पे। जैसे हथौड़ा है, हथौड़ा जब तक ऊपर उठा हुआ है तो उसमें एक हाइट आ गई है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी है। जब वही हाइट कन्वर्ट हो गई वेलोसिटी में तो वो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। और जब आपने उससे कोई काम कर दिया, कील ठोक दी, तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। इसीलिए बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे ही करके देखो, जब तक धनुष बाण को आपने खींच के रखा है तीर लगा के, तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि आपने देखो, एक तो आपने उसको हाइट दे दी और उसको आपने स्ट्रेच कर दिया तो उसमें पावर आ गई। द मोमेंट आप उसको ना छोड़ दोगे, यानी कि उसमें वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी तार में, तो वो काइनेटिक एनर्जी बन गया। और फिर से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो तीर जाके निशाने पे लगेगा, है ना, तीर निशाने पे लगेगा तो ही वो यूजफुल भी है, वरना वो यूजफुल भी नहीं रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया आपका यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, मैकेनिकल। यहां से भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है आपका। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात करते हैं, अगेन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी भी लिख सकते हो ना, में हमने ma को कन्वर्ट कर दिया था ना, मास इनटू एक्सेलरेशन है। जब आपने चीज हाइट से उठा दी तो ग्रेविटी का काम हो गया ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जा रहे हो यहाँ पे, तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकती हूँ रादर देन सिर्फ एक्सेलरेशन के। और जब आपने किसी भी चीज को उठाया तो जो आपका कार्य था वो हाइट की वजह से उसमें एनर्जी पोजेस की गई है ना, हाइट की वजह से। अब इसी वर्क को क्योंकि हाइट में ही कन्वर्ट हो गया है, तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू H लिख देते हैं। समझ गए क्यों H लिखा जाता है, क्यों M लिखा जाता है, क्यों G लिखा जाता है। जिस चीज को आपने उठाया उसका कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, है ना, हर चीज का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, बॉल अगर नीचे गिरेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन बॉल जब तक ऊपर रखी हुई है तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और इसको हाइट भी दे दी, बॉल का कुछ मास भी होता है आपका, और ये ग्रेविटी के ऊपर यानी कि बिल्डिंग के ऊपर या कुछ हाइट पे है तो ग्रेविटी भी है।
तो यहाँ पे m इंटू जी इंटू एच करके लिख देते हैं, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। कुछ एग्जाम्पल आपके पोटेंशियल एनर्जी के ये सारे, उठा हुआ हथौड़ा, खिंचा हुआ तीर, खिंची हुई रबर बैंड, डैम में रुका हुआ पानी, है ना ये सारे एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा आपका इसमें बड़ा कॉमन सा एक एग्जाम्पल है कि आपने बिल्डिंग के ऊपर किसी चीज को रखा, इसको जरा समझना, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है। मान लीजिए एक 22-23 मंजिला इमारत की बहुत बढ़िया एकदम शानदार बिल्डिंग है, राइट, उसके ऊपर यहाँ पे बॉल रखी हुई है और एक बच्चा इस बॉल के साथ यहाँ पे खेल रहा है। जब तक बॉल यहाँ पे है तो हाइट है उसके पास ना, तो हाइट की वजह से बॉल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है, mgh रख रहा है, ठीक है। द मोमेंट ये बॉल को फेंक देगा और बॉल नीचे आके गिरेगी ऐसे, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी, जब बॉल नीचे गिर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब बॉल फ्लोर पे पहुंचने वाली होगी, उससे पहले जब बॉल यहाँ पे कुछ सेकंड पहले होती है ना, फ्लोर से बिल्कुल ऊपर सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। फ्लोर से बिल्कुल ऊपर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी यहाँ पे याद रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रखिए कि अगर आपने बंदूक में गोली रखी हुई है तो वो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी है, जब बंदूक से गोली निकल गई तो काइनेटिक एनर्जी बन गई। जब तक तीर धनुष बाण में है तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी है, तीर को जैसे ही छोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया। तो यही पूरा टॉपिक है जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है, तो आप याद रखोगे जमीन से कुछ देर पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, mv², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं m इंटू जी इंटू एच। और यहाँ पे याद रखिए ये दोनों ही फॉर्म किसकी हैं, एनर्जी की। एनर्जी की अगर आपसे यूनिट पूछी जाती है तो एनर्जी की यूनिट आप लिखते हो जूल। क्या लिखते हो, जूल। जूल सबसे छोटी मात्रा है, अदरवाइज आप किलो जूल भी लिख देते हो तो 1000 जूल हो गया। मेगा जूल लिखते हो तो 10⁶ जूल हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसको चाहे काइनेटिक एनर्जी है उसकी भी यूनिट आपकी जूल होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है तो भी आपकी यूनिट जो है वो जूल होगी। और ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे है जिन्होंने ये पूरे फॉर्मूलेज या एनर्जी जो है वो आपकी डिराइव की थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। हाँ जी, ये पूरा फर्स्ट लॉ से, हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी से आपका डिराइव होता है या चेंज होता है। अब आपको ये समझ आ गया है, टॉपिक क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको कराते रहूंगी जिससे आपको साइंस को समझने में और साइंस को इंटरेस्टिंग तरीके से समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है।